दोस्तों, श्रुति एक अकेली लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ अकेली पुराने घर में रहती थी। एक रात जब श्रुति अपने कमरे में सो रही थी तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह डर के मारे बिस्तर से उठी और आवाज़ों का पीछा करते हुए घर के अंदर घूमने लगी। आवाज़ें उसे एक अंधेरे कमरे तक ले गईं। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन श्रुति ने उसे खोल दिया और अंदर घुस गई। कमरे के अंदर उसने एक अजीब सी आकृति देखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। श्रुति डर के मारे चिल्लाने लगी और भागने लगी। आकृति ने श्रुति का पीछा किया और उसे घर के बाहर तक ले गया। श्रुति भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप गई। आकृति ने पेड़ के चारों ओर देखा, लेकिन श्रुति को नहीं ढूंढ पाया। श्रुति डर के मारे कांप रही थी। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हाथों ने पकड़ लिया। श्रुति ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि आकृति उसके सामने खड़ी है। आकृति ने श्रुति का मुंह बंद कर दिया और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया। कमरे में आकृति ने श्रुति को एक कुर्सी से बांध दिया और उसके सामने एक टेबल रख दिया। टेबल पर एक चाकू और एक मोमबत्ती रखी हुई थी। आकृति ने मोमबत्ती जलाई और चाकू उठा लिया। श्रुति डर के मारे रोने लगी। आकृति ने श्रुति को चाकू से डराने लगा और उसे कहा कि वह उसे मार देगा। श्रुति ने आकृति से रहम की भीख मांगी, लेकिन आकृति ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने चाकू को श्रुति के गले के पास रख दिया। श्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक पुलिस अधिकारी अंदर घुस आया। पुलिस अधिकारी ने आकृति को पकड़ लिया और श्रुति को बचा लिया। यह पता चला कि आकृति एक पागल आदमी था जो श्रुति के घर में घुस आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और श्रुति को सुरक्षित घर ले गया। इस घटना के बाद श्रुति हमेशा डरी हुई रहती थी। उसे हमेशा डर रहता था कि आकृति वापस आकर उसे मार देगा। पुलिस ने पागल आदमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन श्रुति का डर खत्म नहीं हुआ था। उसे हमेशा डर रहता था कि आकृति वापस आकर उसे मार देगा। वह रात में सो नहीं पाती थी और दिन में भी उसे डर लगा रहता था। एक दिन श्रुति घर पर अकेली थी। उसकी माँ काम पर गई थी और उसके पिता बाहर गए थे। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। श्रुति डर के मारे कांपने लगी। उसने सोचा कि यह आकृति वापस आ गया है। श्रुति ने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी पुलिस की वर्दी में था। श्रुति ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। पुलिस वाले ने श्रुति को बताया कि वह उसे सुरक्षा देने के लिए आया है। उसने श्रुति को बताया कि वह पागल आदमी जेल से भाग गया है और उसे ढूंढ रहा है। पुलिस वाले ने श्रुति को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। उसने श्रुति को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे एक गुप्त स्थान पर ले गया। गुप्त स्थान एक पुराना घर था जो शहर से दूर था। पुलिस वाले ने श्रुति को बताया कि वह यहाँ सुरक्षित रहेगी। श्रुति गुप्त स्थान पर सुरक्षित थी, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। उसे डर था कि वह आकृति उसे ढूंढ लेगा। एक दिन श्रुति गुप्त स्थान के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि आकृति उसके सामने खड़ा है। श्रुति डर के मारे चिल्लाने लगी और भागने लगी। आकृति ने श्रुति का पीछा किया। श्रुति भागते भागते एक जंगल में घुस गई। आकृति भी उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। जंगल में श्रुति एक पेड़ के पीछे छिप गई। आकृति ने पेड़ के चारों ओर देखा, लेकिन श्रुति को नहीं ढूंढ पाया। श्रुति डर के मारे कांप रही थी। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हाथों ने पकड़ लिया। श्रुति ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वही पागल आदमी उसके सामने खड़ा है। आकृति ने श्रुति का मुंह बंद कर दिया और उसे एक अंधेरे गुफा में ले गया। गुफा में आकृति ने श्रुति को एक पत्थर से बांध दिया। श्रुति ने आकृति से रहम की भीख मांगी, लेकिन आकृति ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने श्रुति को चाकू से डराने लगा और उससे कहा कि वह उसे मार देगा। तभी अचानक गुफा का दरवाजा खुला और पुलिस अधिकारी अंदर घुस आए। पुलिस अधिकारियों ने आकृति को पकड़ लिया और श्रुति को बचा लिया। यह पता चला कि पुलिस अधिकारियों को आकृति के बारे में पता चला गया था। उन्होंने गुप्त स्थान पर नजर रखी और जैसे ही आकृति श्रुति को ढूंढने के लिए निकला, उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आकृति को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। श्रुति आखिरकार सुरक्षित थी और श्रुति अपने डर से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।